क्लियर है माय वॉइस? यस है ना। आज के क्लास में हम लोग करेंगे ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। एक्सपेरिमेंट किस पर करेंगे? ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल बाय यूजिंग सैंड रिप्लेसमेंट मेथड एज पर IS 2720 पार्ट 28। यस और नो? पार्ट 28। और कोड कटर में क्या था आपका, जो हम लोग कर चुके हैं, उसमें पार्ट 29 था, है ना। वो कोड कटर जो था आपका फाइन ग्रेन सॉइल के लिए था, है ना। और ये सैंड रिप्लेसमेंट है आपका कोर्स ग्रेन सॉइल या हार्ड सरफेस के लिए। यस और नो? यस। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है? ड्राई, जिसको फिल डेंसिटी भी बोलते हैं, ड्राई डेंसिटी को। यस और नो? ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल यूजिंग विच मेथड? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। एम क्या रहेगा? जो एक्सपेरिमेंट नेम है वही रहेगा, टू डिटरमाइन, यस, हाँ वेरी गुड, टू डिटरमाइन ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल या कॉम्पैक्टेड सॉइल या कॉम्पैक्टेड नेचुरल सॉइल। कॉम्पैक्टेड सॉइल नेचुरल सॉइल ही है। कॉम्पैक्टेड सॉइल डिटरमाइन द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल या कॉम्पैक्टेड सॉइल यूजिंग विच मेथड? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। यस, क्लियर है? हमारा मकसद क्लियर है? यस और नो? क्या निकालना है? ड्राई डेंसिटी निकालना है बाय सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। कौन सा ये मेथड डिस्क्राइब किया, कौन सा कोड ये डिस्क्राइब किया है? बोलिए। IS 2720 पार्ट 28 या 29? 28 है ना, 29 कोड कटर के लिए। क्लियर है? ये आपका कोड आपको गाइडलाइन देगा कि टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। यस यस। उसके लिए जब ये टेस्ट करेंगे तो हमें ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगा। यस और नो? तो लेट राइट डाउन द नेम ऑफ ऑपरेटर्स एंड मटेरियल। यस, ऑपरेटर्स एंड मटेरियल। थ्योरी क्लास आपको मालूम है, ड्राई डेंसिटी किसको कहते हैं, यस और नो, बल्क यूनिट वेट किसको कहते हैं, है ना। फिर एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले ऑपरेटर्स देखेंगे, मटेरियल। ऑपरेटर्स क्या बोलते हैं? आलात। क्या है? आलात। क्या है जी ऑपरेटर्स? सबसे पहले आपकी नजर के सामने होगा, ये इसको जो बोलते हैं, ये जो है आपका, इससे हम लोग सैंड रिप्लेसमेंट मेथड करेंगे। ये जो है आपका, ये जो इक्विपमेंट ऑपरेटर्स है, इसका क्या नाम है? सैंड पोरिंग सिलेंडर। क्या नाम है? सैंड पोरिंग सिलेंडर। क्यों है पोरिंग? क्यों है सैंड पोरिंग? क्योंकि इसमें सैंड डालते हैं, सैंड, है ना, सैंड डालेंगे। इसका नाम क्या है? सैंड पोरिंग सिलेंडर। क्लियर है? यस, लिखेंगे सैंड पोरिंग, सैंड पोरिंग सिलेंडर। कितना कैपेसिटी होता है इस पोरिंग सिलेंडर का? 3 लीटर है। कितना कैपेसिटी होता है? कैपेसिटी कितना होगा? हाँ, कैपेसिटी 3 लीटर। 3 लीटर कैपेसिटी का वो सिलेंडर है। क्लियर है? यस। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स में। इसका नाम क्या है? सिलेंड्रिकल कैलिब्रेटिंग कंटेनर।
सिलेंड्रिकल कैलिब्रेटिंग कंटेनर, है ना। इसका हाइट कितना है? 15 सेंटीमीटर। कितना हाइट? 15 सेंटीमीटर। इसका डाया कितना है? इनर टू इनर कितना है? 10 कितना है? 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर। इसका क्या नाम है? बोलिए। सिलेंड्रिकल कैलिब्रेटिंग कंटेनर। हाइट कितना है? 15 सेंटीमीटर। डाया कितना है? क्योंकि इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। हाइट और डायमीटर मालूम होना चाहिए, ऐसा नो। इसी को क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल कैलिब्रेटिंग कंटेनर। राइट डाउन। सिलेंड्रिकल कैलिब्रेटिंग कंटेनर। हाइट कितना है जी? हाँ 15 सेंटीमीटर, यस बोल सकते हैं। और डाया कितना है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। कुछ इस तरह का दिखेगा आपका। क्लियर है? आप लोग बना लेंगे डायग्राम, है ना। इसका हाइट कितना है? 15 और डायमीटर कितना है? 10। उल्टा बन गया, है ना। 10 सेंटीमीटर नीचे, है ना। ऊपर आपका वो है। क्लियर है ना? यस, है ना। ये यहां ये डायमीटर है, ये डायमीटर है ना। ये डायमीटर है आपका, डायमीटर। क्लियर है? यस। उसके बाद और क्या यूज कर सकते हैं अपरेटस में? बोलिए। मेटल ट्रे विथ होल। क्या है आपका? मेटल ट्रे विथ होल। इसका क्या नाम है? मेटल ट्रे विथ होल, ऐसा नो। इसमें होल है, मेटल ट्रे है ना। 300 mm स्क्वायर का आपका इसका एरिया है, ऐसा नो। हाँ, इसमें होल कितना है? होल का कितना डायमीटर है? हाँ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यस। लिखिए थर्ड में मेटल ट्रे विथ होल। कितना होगा इसका साइज? 300 स्क्वायर है, इसलिए क्या बोल सकते हैं? मिलीमीटर, यस और नो? यस। उसके बाद क्या है आपका? डाया कितना है? 100 mm, 10 सेंटीमीटर हो गया, यस और नो? और क्या ले सकते हैं? ये तो मेन इक्विपमेंट हो गया। उसके बाद सॉइल जो आप निकालेंगे, फिट करेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा? एक्सकेवेटिंग, इसका वेटिंग टूल, खुरपी जनरली हम यूज करेंगे, यस और नो? एक्सकेवेटिंग टूल। उसके बाद हम लोग सैंपल कलेक्ट भी करेंगे, यस और नो? है ना। सैंपल कलेक्ट करेंगे, मेटल ट्रे, है ना। मेटल ट्रे एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं जिसमें होल नहीं हो, विदाउट होल, मेटल ट्रे। और क्या ले सकते हैं? बैलेंस, जो वेट करेंगे, है ना। वेइंग बैलेंस, है ना, बैलेंस। और इसके अलावा जो है एक और चीज है, ओवन मशीन, यस। क्या निकालना है? वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन अपरेटस, है ना। जो वाटर कंटेंट जैसे फाइंड करते हैं हम, आप लोग देखे पहले एक्सपेरिमेंट में, यस और नो? वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन अपरेटस। क्लियर है ना। इसको नोट कर लीजिए, अपरेटस। मटेरियल में क्या क्या होगा? बोलिए। मटेरियल में क्या क्या होगा? हाँ, सबसे पहले सॉइल और सैंड, क्योंकि सैंड, सॉइल निकालेंगे और सैंड क्या करेंगे? फिल करेंगे, यस और नो? तो सॉइल एंड सैंड। क्लियर है?
लिख लीजिए, राइट डाउन। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा क्या फार्मूला यूज करेंगे, पहले मालूम होना चाहिए। थ्योरी मीन नजरी, ठीक। क्या यूज करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे बोलिए, गामा डी निकालेंगे, कैसा नो, क्या निकालेंगे, गामा डी। प्रोसीजर में वॉल्यूम देख लेंगे कैसे निकालते हैं, गामा डी। गामा डी क्या है आपका बोलिए, ड्राई डेंसिटी बाय बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल प्लस बाय 1 प्लस डब्ल्यू, कैसा नो। गामा डी क्या है आपका, यही निकालना है, गामा डी ही निकालना है, कैसा नो। हाँ, वी हैव टू फाइंड गामा डी, वेयर गामा डी इज इक्वल टू ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। गामा बी क्या है आपका, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल। डब्ल्यू क्या है आपका, वाटर कंटेंट। डब्ल्यू क्या है आपका, वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट। और बल्क यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वेट ऑफ द सॉइल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वेट ऑफ द सॉइल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना। ये अब हमें मालूम हो गया कि क्या निकालना है, कैसा नो। आप देखते हैं कैसे निकालते हैं, तरीका अमल, प्रोसीजर, है ना, कैसे निकालते हैं। तो प्रोसीजर लिखेंगे, प्रोसीजर तरीका अमल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। किसका निकालेंगे बोलिए, वॉल्यूम ऑफ बोलिए सिलेंड्रिकल, यस, कैलिब्रेटिंग कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैलिब्रेटिंग कंटेनर। क्या होगा फार्मूला, सिलेंड्रिकल का क्या फार्मूला है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच, डी स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, निकालिए, पाई बाय 4, कैलकुलेटर निकालिए। डी क्या है, डायमीटर ऑफ दी, हाँ कितना है डायमीटर ऑफ दी सिलेंड्रिकल कंटेनर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है, यस। उसके बाद एच क्या है आपका, हाइट ऑफ दी कंटेनर कितना बताए थे, 15 सेंटीमीटर, यस नो, यस। कितना आया बताइए, यस, वेरी गुड, 1178.09, 1178 ले लीजिए, ठीक है, 09 है ना, 1 कर सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा ना। वॉल्यूम किसमें निकलेगा, क्यूब में निकलेगा, वॉल्यूम किसमें में निकलेगा, क्यूब में निकलेगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब यहां से नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू होता है, कैसे करेंगे, है ना, हम लोग देखेंगे ऑपरेटर से कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो आपका सैंड पोरिंग सिलेंडर है, इसमें क्या करेंगे, सैंड को फिल कर देंगे, सैंड को टोटल क्या करेंगे, फिल कर देंगे। कैसा सैंड को फिल करेंगे, कैसा सैंड को फिल करेंगे, जो 1 mm से IS शिप से पास कर जाए और 600 माइक्रोन तक रिटेन कर जाए। कैसा सैंड करेंगे पास, बोलिए, कैसा सैंड पास कराएंगे, जो 1 mm IS शिप से पास कर जाए, पास्ड एंड रिटेन्ड ऑन कौन सा 600 माइक्रोन पर आपका क्या हो जाए,
रिटेन्ड हो जाए, वो सैंड आपका सैंपल इसमें क्या करेंगे, फिल करेंगे। क्लियर है? फिल क्या करेंगे, टोटल नहीं करेंगे, बल्कि 10 mm ऊपर से छोड़ देंगे। कितना छोड़ देंगे? 10 mm, यानी 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, ऊपर से छोड़ देंगे फिल करने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, वेट ऑफ, क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सैंड पोरिंग, जैसा नो, बताओ भाई, वेट ऑफ सैंड पोरिंग सिलेंडर, इसका खुद का वजन हो गया, प्लस जो इसमें सैंड फिल करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, W1, वो आपका क्या हो जाएगा, W1। क्लियर है? W1। तो इसमें सैंड फिल करने के बाद क्या करेंगे, इसको वजन करेंगे। क्या करेंगे, इसको वजन करेंगे, बैलेंस में क्या करेंगे, वजन करेंगे। तो मान लीजिए सैंड फिल करने के बाद आपका इसमें वजन आया, टोटल वजन 7800 ग्राम। कितना आया, 7800 ग्राम सपोज है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है ना। क्या किए, इसमें सैंड फिल कर दिए, 10 mm ऊपर से छोड़ दिए और वजन के बैलेंस पर कितना वजन आया, 7800। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो आपका कैलिब्रेटिंग कंटेनर है इसको जमीन पर रख करके क्या करेंगे, इसको ऊपर रख देंगे, है ना, यानी पोरिंग सिलेंडर रखेंगे किसके ऊपर, कैलिब्रेटिंग कंटेनर के ऊपर, है ना। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, शटर को खोल देंगे। इसमें जो शटर है, ये जो शटर है नजर आ रहा है, इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद क्या होगा, सैंड जो है इसमें रखा हुआ किसमें आ जाएगा, आपका कैलिब्रेटिंग कंटेनर में आ जाएगा, है ना। जैसे आ जाएगा उसके बाद इसमें हरकत करना बंद हो जाएगा, मूवमेंट नहीं रहेगा, बंद कर देंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसका वजन लेंगे। क्या करेंगे, इसका वजन लेंगे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा वजन, बोलिए, वेट ऑफ सैंड, वेट ऑफ पोरिंग सिलेंडर कर देते हैं ना, सैंड पोरिंग सिलेंडर, इसमें भी सैंड रहेगा, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, आफ्टर पोरिंग, है ना। पोरिंग करने के बाद इसका वजन करेंगे, है ना। उसमें सॉइल को क्या किए, सैंड को क्या किए, कैलिब्रेटिंग कंटेनर में फिल कर दिए, है ना, बाय ओपनिंग दिस शटर। उसके बाद क्या किए, इसको बंद करने के बाद इसको क्या किए, इसको वजन किए, वेट किए, ठीक है। तो ये आपका आ गया W2, ये आपका क्या आ गया, W2, वेट ऑफ द पोरिंग सिलेंडर प्लस सैंड आफ्टर पोरिंग, है ना, आफ्टर पोरिंग, ये हो जाएगा आपका W2। ये है W1 जो है बिफोर पोरिंग, W1 जो है आपका बिफोर पोरिंग, बिफोर पोरिंग। तो W2 कितना आ जाएगा, बोलिए, W2 कितना आ जाएगा, मान लीजिए 7000 था, 800 कुछ कम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मान लीजिए सर 5000 ग्राम, 5500 ग्राम आया, 5500 ग्राम आया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें सैंड स्टील बचा रहेगा, इसमें सैंड क्या रहेगा, बचा रहेगा। उसके बाद प्लेन सरफेस ग्लास प्लेट, है ना, ग्लास प्लेट ऐड कर लीजिएगा प्लेटस में। ग्लास प्लेट पर क्या करेंगे हम लोग, इसको रख करके प्लेन सरफेस पे इसको ऐसे रख देंगे, है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, शटर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या होगा, इसमें जो सैंड है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अब फिर देखेंगे इसमें कोई हरकत नहीं है, कोई हरकत नहीं हो रहा, बंद कर देंगे शटर को। जो सैंड कलेक्ट हुआ नीचे, इसमें कौन है, कौन, है ना, इसी का वजन लेना है, जिसमें इतना सैंड बचा रहेगा, इसमें कौन है। तो इसमें जो सैंड बचा रहेगा निकलने के बाद उसको क्या करेंगे, फिर से वजन करेंगे, उसको क्या करेंगे, वजन करेंगे। वो क्या हो जाएगा आपका W3, वो क्या हो जाएगा आपका W3। समझ में आ गया, है ना। इसमें जो सैंड बचा रहेगा फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लेन सरफेस पर रखने के बाद क्या करेंगे, शटर को ओपन करेंगे। शटर को ओपन करेंगे तो क्या होगा, इसमें से सैंड नीचे रन आउट हो जाएगा, है ना। और जो सैंड नीचे आ जाएगा, है ना, इसमें जमा रहेगा, है ना, हटाएंगे तो इसमें जो सैंड बचा रहेगा कलेक्ट करके अलग से वजन करेंगे। समझ में आ रहा ना। उसके बाद वो W3 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका W3 समझ में आ गया, कैसे आया, यस।
लिखेंगे वेट ऑफ द सैंड, वेट ऑफ सैंड आफ्टर pouring, yes or no? ऑन ग्लास प्लेट, अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑन ग्लास प्लेट कितना आ जाएगा बोलिए? W3, W3 कितना आ जाएगा? कौन है कितना आएगा? कम आ जाएगा, सिर्फ वजन सॉइल का, हाँ 500 ग्राम या 400 ग्राम है ना, मान लीजिए 500 ग्राम, आप ही लोग की बात, 500 ग्राम 300 ग्राम के करीब आता है, 500 ग्राम मान लीजिए, कितना आया? 500, जस्ट सपोज डेटा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इसमें जो वेट, इसमें जो सैंड डाले थे, इसका हमें वजन करना है। वजन कैसे करेंगे? वजन ना कर करके हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूले। तो क्या निकालेंगे? इसमें जो सैंड है ना, कैसे निकलेगा बोलिए? एनीवन कैसे निकलेगा? वेट, ये मान लीजिए WA है ना, WA कैसे निकलेगा? इसमें लिखेंगे वेट ऑफ WA इज इक्वल टू वेट ऑफ सैंड, वेट ऑफ सैंड इन कैलिब्रेटिंग सिलेंड्रिकल कैलिब्रेटिंग कंटेनर। कंफ्यूज, पोरिंग सैंड अलग है, ये अलग है ना, कंटेनर क्या हो जाएगा बोलिए? W1 माइनस W2 माइनस W3, इसमें क्या सैंड आ जाएगा? वेट ऑफ द सैंड, यस और नो? यस। कितना आया बोलिए? कितना आएगा? W1 कितना है? 7800, W2 कितना है? 5500 प्लस माइनस W3 कितना है? W3 कितना है? 500, कैलकुलेट कीजिए, 500 कितना आया? 1800, 1800 आ रहा है, यस। तो सही है ना? यस, सही बोलना है। 1800 ग्राम आया, कितना आ गया? 1800 ग्राम आ गया। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद क्या करना है? बल्क यूनिट वेट निकालना है। क्या निकालना है? बल्क यूनिट वेट, है ना, गामा बी। कैसे निकलेगा गामा बी बोलिए? कैसे निकलेगा गामा बी? वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ द सॉइल बाय वॉल्यूम। यहां पर क्या लिए? सैंड, तो वेट ऑफ द सैंड बाय वॉल्यूम ऑफ द कैलिब्रेटिंग कंटेनर। यस, कितना आ जाएगा बोलिए? वेट ऑफ द सैंड इन कैलिब्रेटिंग कंटेनर कितना आया? 1800 ग्राम डिवाइडेड बाय 1178.1, कितना आ गया? बल्क यूनिट वेट कितना आया? यानी यूनिट वेट ऑफ दिस सॉलिड, सॉइल सॉलिड कितना आ गया? बल्क यूनिट वेट, वेट ऑफ द सॉइल कितना आ गया? यूनिट वेट कितना आया? 1.527 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो गामा वी हैव फन। ये आपका पहला A1, ये हो गया आपका पहला। अब इंटरवल 2 होगा, इंटरवल 1 था, अब इंटरवल 2 होगा। यहां तक क्लियर है? नोट कर लीजिए। थोड़ा सा टीचर को क्या है, साइड होना। हम लोग इंटरवल 1 में क्या किए बोलिए? गामा बी फाइंड कर लिए। कितना आया गामा बी? 1.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 3 कर दे, 1.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फाइंड हो गया। अब हम लोग इंटरवल 2 में क्या करेंगे बोलिए?
गामा डी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ड्राई डेंसिटी फाइंड करेंगे। सिंपल, ड्राई डेंसिटी फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें ग्राउंड की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ग्राउंड और सॉइल की। लिसन, अब क्या करेंगे हम लोग, मेटल ट्रे था विथ होल, यस और नो, उसको लेंगे और कॉम्पैक्टेड एरिया है ना, कॉम्पैक्टेड सॉइल और डिस्टर्ब सॉइल जाकर के कितना क्लीन करेंगे एरिया को? 450 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना करेंगे? 450 लगभग मिलीमीटर स्क्वायर एरिया को क्या करेंगे हम लोग? साफ सुथरा करके क्लीन कर देंगे। एक्सपोज्ड एरिया को क्या करेंगे? साफ सुथरा क्लीन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? कितना एरिया लेंगे बोलिए? 450 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया को क्या करेंगे हम लोग? क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद एरिया को क्या करना है? क्लीन करना है। उसके बाद क्या करना है? मेटल ट्रे विथ होल है, ऐसा नो, मेटल ट्रे विथ होल, इसको क्या करना है? कॉन्सेंट्रिक यानी सेंटर में क्या करना? रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग? इसमें से सॉइल को एक्सकवेट करेंगे, फिट करेंगे, निकालेंगे। लेकिन कितना निकालेंगे? 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक। कितना सेंटीमीटर तक? क्योंकि हमारा कैलिब्रेटिंग कंटेनर का डेप्थ कितना है? 15 सेंटीमीटर। इसलिए इसको रखने के बाद बीच में सेंटर में 450 मिलीमीटर एरिया के सेंटर में रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? 15 सेंटीमीटर डेप्थ क्या करेंगे? खुदाई करेंगे। पूरा सॉइल निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? वजन करेंगे। सॉइल कहां निकलेगा आपका? इस ट्रे में निकलेगा, ऐसा नो। जो सॉइल निकालेंगे इसमें से कहां जमा करेंगे? इस ट्रे में जमा करेंगे, ऐसा नो। इस ट्रे में जमा किए तो मान लीजिए मेटल ट्रे रखने के बाद क्या करेंगे हम लोग? सॉइल को रिमूव करेंगे। सॉइल को क्या करेंगे? देखिए इसका प्रोसीजर आपको हम दे देंगे, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं, है ना। सॉइल को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, है ना। रिमूव कितना करेंगे बोलिए? डाया कितना रहेगा? 10 सेंटीमीटर। और डेप्थ कितना रहेगा? डेप्थ कितना रहेगा? 15 सेंटीमीटर। जो सॉइल को रिमूव किए, पीठ से निकाले, एक्सकेवेट किए, वो सॉइल को वजन करेंगे। वो सॉइल को क्या करेंगे? वजन करेंगे। लेट अस सपोज वेट ऑफ वेट सॉइल, वेट ऑफ वेट सॉइल, ठीक है वो सॉइल, है ना। वेट ऑफ वेट सॉइल कितना आया? 2000 ग्राम आया। ट्रे में जो कलेक्ट हुआ ना, उसके बाद क्या करेंगे हम? उसको वजन करेंगे। जो सॉइल निकाले सरफेस से उसको क्या करेंगे? वजन करेंगे। कितना आया आपका? 2 केजी आया। कितना आया? 2 केजी। क्लियर है? फिर आप सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? सॉइल निकाल लिए, सॉइल निकाले साइड में, सॉइल निकाले, उसके बाद क्या करेंगे? सेम कंटेनर में फिर क्या करेंगे? सैंड को फिल करेंगे। सैंड को क्या करेंगे? फिल करेंगे। फिल करने के बाद इसमें वजन कितना आ जाएगा बोलिए? बोलिए वेट ऑफ सैंड, बोलो भाई। वेट ऑफ सैंड पोरिंग सिलेंडर प्लस सैंड कितना आएगा? सेम आएगा 7, 8, क्या हम माने? 7, 8, 100 ग्राम। यस। उसके बाद क्या करेंगे? यस, ये पोरिंग सिलेंडर को हम लोग क्या करेंगे? जो एक्सपोज्ड एरिया को हम लोग क्लीन किए थे, होल किए थे 15 सेंटीमीटर डेप्थ, उसको क्या करेंगे? रख देंगे। रखने के बाद क्या करेंगे? इसका शटर ओपन कर देंगे, कैसा नो। शटर ओपन करने के बाद क्या होगा? इसमें जो आपका सैंड रहेगा कहां चला जाएगा? पिट में चला जाएगा। वो होल जो है आपका उसमें फिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? शटर को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फिर इसको वजन करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे? वजन करेंगे। तो कितना आ जाएगा वजन? यहां तक क्लियर है ना। सैंड को पोरिंग सिलेंडर में डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? पीट में फिल कर देंगे। पीट में क्या करेंगे? फिल करेंगे बाय ओपनिंग शटर। फिल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको बंद करेंगे और फिर पोरिंग सिलेंडर में जो सैंड बचा हुआ है फिर उसको वजन करेंगे।
उसको क्या करेंगे, वजन करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो कितना वजन आएगा? सपोज वेट ऑफ सैंड pouring सिलेंडर, है ना, प्लस सैंड आफ्टर pouring इन होल, आफ्टर pouring इन होल, यानी जो सॉइल निकाले थे उसमें क्या किए, पोरिंग करने के बाद क्या है, वजन आपका बच गया। ये मान लीजिए आपका W, क्या मान ले इसको, बोलिए W1 मान लेते, है ना, ये ड्राई डेंसिटी में। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको कितना आ जाएगा, बोलिए सेम लगभग कितना, 5500 ले, थोड़ा तब्दीली आएगा, 5300 ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 5300 ग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा, W2। कंफ्यूज नहीं होना वो W2 से, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद सेम हम लोग क्या करेंगे, वो जो उसमें जो सैंड बचा हुआ है, फिर क्या करेंगे, ग्लास प्लेट पर खोल देंगे, जो कोन में सैंड जमा हो जाएगा उसका वजन लेंगे, जो पहले केस में लेते थे उसका वजन लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ सैंड ऑन ग्लास प्लेट, कितना हो जाएगा आपका, क्या ले लेंगे, बोलिए 400 ग्राम, 450 ग्राम ले लेते हैं ना, 450 लगभग सेम रहेगा। ये आपका W3 आ गया, ये आपका क्या आ गया, W3। क्लियर है? यस। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, वेट ऑफ सैंड विच फिल इन दी होल, यस और नो, वेट ऑफ सैंड इन होल कैसे निकलेगा, बोलिए W1 माइनस क्या होगा, W2 माइनस W3, कितना आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए। कितना आ रहा है, एक दफा चेक कीजिए। कितना आया, W1 कितना है, 7800, W2 कितना है, 5300, W3 कितना है, 450, कितना आया, 1900 आ गया, 2050 है। अरे सही से कैलकुलेट करो ना, सही से कैलकुलेट कीजिए, कितना आया, 2050 आ रहा है। देखिए सपोज डेटा ज्यादा आ रहा है, ठीक है, 2050 क्या हो गया आपका, वेट आपका आ गया, वेट ऑफ दी सैंड। कौन सा, जस्ट कुछ आगे पीछे होगा, क्योंकि सैंड जब सॉइल निकालेंगे, जब सैंड फिल करेंगे तो थोड़ा बहुत कम बेस होगा, जैसा ना, हाँ पोज कर दी, नोट कर लीजिए। नहीं, हम लोग यहां तक देख लिए वेट ऑफ दी सैंड इन होल, है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ होल, जैसे आप लोग निकाले थे वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कंटेनर, यस नो, इसमें क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ होल, कैसे निकलेगा, बोलिए, गामा इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ होल, यस नो, गामा एस इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ होल, है ना। तो यहां पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ होल को इस तरह लिख सकते हैं, W बाय क्या लिख सकते हैं, W अपॉन गामा बी ले लेते हैं ना, गामा बी,
तो गामा बी है ना। W कितना है आपका, W यहां पर क्या रहेगा आपका, W अभी जो निकाले हैं 20 50 कितना है, वेट ऑफ दी सैंड इन होल कितना निकाले हैं, इसको डब्ल्यू बी मान लेते हैं ना, इसको डब्ल्यू बी मान लेते हैं। कितना है आपका 2050 डिवाइडेड बाय गामा बी। फर्स्ट केस में क्या निकाले थे 1.53, कितना है 1.53। तो वॉल्यूम ऑफ होल निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं, यस। कितना आएगा निकाल, कितना आया 13 आएगा, 39.86 ठीक है, यस। किसमें आएगा वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया, करेक्ट है ना। हाँ, अब क्या निकालेंगे हम लोग, गामा बी। क्या हो जाएगा गामा बी, वेट ऑफ दी वेट सॉइल बाय वेट ऑफ दी वेट सॉइल बाय वॉल्यूम ऑफ होल, वॉल्यूम ऑफ होल। वेट ऑफ दी वेट सॉइल कितना है, कितना है जी 2000, वेट ऑफ दी वेट सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना आया 1339.86, कितना आ गया बताइए, कितना आया 1.49, वेरी गुड, 1.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, यस यस। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, गामा, क्या निकालेंगे जी, गामा डी। गामा डी इज इक्वल टू गामा बी 1 प्लस डब्ल्यू, 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है आपका, वाटर कंटेंट। तो हम लोग वाटर कंटेंट अब निकालेंगे, वो सॉइल जो आप निकाले हैं, एक्सकेवेट किए हैं, वो सॉइल सैंपल लेंगे, है ना, 50 ग्राम सॉइल सैंपल लेंगे और क्या निकालेंगे हम लोग, ओवन ड्राइंग मेथड से वाटर कंटेंट निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, वाटर कंटेंट निकालेंगे। क्लियर है, तो मान लीजिए वाटर कंटेंट आपका 12% आया, सिंपल सा 12% आया, आप लोग निकालेंगे, सपोज कर लिए वाटर कंटेंट कितना आ रहा है 12% आ रहा है। क्लियर है, यस। उसके बाद क्या करेंगे, लंबा है प्रोसेस, गामा डी, गामा बी कितना आया बोलिए 1.49 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12% को क्या लिख सकते हैं 0.12, यस, है ना। कितना आ जाएगा बोलिए कितना आ जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 1.49 डिवाइडेड बाय 1.12, बोलिए कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया रिजल्ट, रिजल्ट क्या आ गया आपका, रिजल्ट क्या है रिजल्ट बोलिए, ड्राई डेंसिटी गामा डी ऑफ सॉइल इज 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह आप लोग निकालेंगे। क्लियर है, क्लियर है ना, नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, हम लोग टेबल की मदद से समझेंगे कैसे टेस्ट को करते हैं। प्रोसीजर मालूम हो गया है ना, कैसे करते हैं वो भी मालूम हो गया, लेकिन टेबल से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे टेस्ट को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कंटेनर जो हम लोग फर्स्ट निकालेंगे, निकाले थे कितना था वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कंटेनर, कितना था 1178 है ना, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे निकाल लेते, 5/4 d स्क्वायर h है ना, d कितना है 10 सेंटीमीटर, h कितना है 15 सेंटीमीटर।
उसके बाद क्या है, वेट ऑफ पोरिंग सिलेंडर एंड सैंड। सिलेंडर में क्या किया, सैंड फिल किए उसके बाद उसका वजन लिए तो कितना आया, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे, कितना आया, जस्ट सपोज डेटा है ना, 1800 ग्राम आया। उसके बाद क्या करेंगे, मीन वेट ऑफ पोरिंग सिलेंडर सैंड आफ्टर पोरिंग, है ना। क्या करेंगे, जो पोरिंग सिलेंडर है के नीचे क्या रखेंगे, कैलिब्रेटिंग कंटेनर ओपन करेंगे, जो सॉइल बच जाएगा पोरिंग सिलेंडर में उसको नोट करेंगे बाय वेइंग, है ना। तो कितना आया बोलिए, 5500 ग्राम, ठीक है ना। उसके बाद बचा हुआ सैंड जो पोरिंग सिलेंडर में है उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे शटर को, ग्लास प्लेट पर वो जमा हो जाएगा कोन में, है ना। तो उसका कोन में जितना सैंड जमा हो गया उसका वजन करेंगे, सिंपली वेट ऑफ द सैंड ऑन ग्लास प्लेट, कितना आ जाएगा, 500 ग्राम, 500 ग्राम, क्लियर है, यस। उसके बाद वेट ऑफ द सैंड टू फिल कैलिब्रेटिंग कंटेनर मालूम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, टोटल से उसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 1800 आ जाएगा, है ना। कैसे करेंगे, W1 माइनस W2 माइनस W3, 1800 ग्राम आ गया। अब क्या करेंगे, जब वेट ऑफ द सैंड टू फिल कैलिब्रेटिंग कंटेनर, तो बल्क डेंसिटी हमें मालूम करना है पहला इंटरवल में, तो बल्क डेंसिटी क्या है, गामा बी इज इक्वल टू WA बाय V, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट क्या है आपका 7800, वॉल्यूम कितना है आपका 1178, आपका आ गया कितना है बोलिए, 1.53, हाँ 273 ले लिए, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। टेबल की मदद से सिंप्लीफाई हो गया, कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल में क्या करना है, ड्राई डेंसिटी फाइंड करना है, किसका करना है, सॉइल का करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्लीन सरफेस करने के बाद हम लोग जो सॉइल को निकालेंगे, एक्सकैवेट करेंगे होल से, तो उसका वजन करेंगे, तो कितना वजन आया था बोलिए, 2000 ग्राम। आप लोग टेस्ट 1 भी करेंगे, 2 भी करेंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर करेंगे, है ना। एरिया सेम होना चाहिए, लोकेशन तब्दील करेंगे आप लोग, ठीक है, और उसका एवरेज लेके रिजल्ट बोलेंगे, करेक्ट है, यस। उसके बाद क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, वेट ऑफ पोरिंग सिलेंडर प्लस सैंड, है ना। सैंड में फिर से रखेंगे, पोरिंग सिलेंडर में सैंड फिर से रखेंगे, और विद सिलेंडर प्लस सैंड हम लोग वजन करेंगे, कितना आया 7800, सेम आएगा 7800 ग्राम, क्लियर है, यस। उसके बाद क्या करेंगे, वेट ऑफ पोरिंग सिलेंडर, उसके बाद क्या करेंगे, वेट ऑफ द सिलेंडर प्लस सैंड आफ्टर पोरिंग। पोरिंग कहाँ करेंगे, जो पिट खोदे थे, जो एक्सकैवेट किए थे, जो होल किए थे, उसमें सैंड फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जो पोरिंग सिलेंडर में बचेगा उसका वजन करेंगे, उसका वजन करेंगे तो कितना आया 5.53 ग्राम, ठीक है, क्लियर है, यस। उसके बाद क्या किए, वेट ऑफ द सैंड इन होल कैसे निकालेंगे बोलिए, हाँ कोन जो है जस्ट आप अज्यूम कर लेंगे, W3 लंबा हो जाएगा, W3 कितना है आपका, W3 कैसे करेंगे, सेम जो सिलेंडर में है, जो बचा हुआ सैंड है उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे प्लेन सरफेस पर या ग्लास प्लेट पर, जो सैंड कोन में जमा हो जाएगा, है ना, ये इसका कोन है, इसको क्या बोलते हैं, है ना, कोन, नजर आ रहा है, ये कोन है ना। इसमें जो शटर खोलने के बाद जो जमा हो जाएगा सैंड, वो सैंड लेंगे, वजन करेंगे, वो आपका W3 हो जाएगा, है ना। W3 कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 400, 450 ग्राम। उसे वॉल्यूम ऑफ होल कैसे निकालेंगे बोलिए, कैसे निकालेंगे, गामा क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना। गामा W पे इसको तब्दील करेंगे, इंटरकोर्स करेंगे यानी इंटरचेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा W बाय गामा एस, क्या हो जाएगा आपका W बाय गामा एस। W भी कितना है आपका 400, कितना आया W3 ये है ना 450, तो W भी कितना आ गया आपका 1600, 2050 आया। तो आप वॉल्यूम ऑफ होल निकल जाएगा, यस, कितना निकलेगा 2050 को डिवाइड करेंगे गामा बी से 1.53 इससे करेंगे, कितना आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा बोलिए, 2050 को डिवाइड किए 1.53 से, 1.53 से कितना आ गया 1339 रखो 1339। उसके बाद ये कैसे आएगा, बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल
कैसे आएगा बोलिए? वेट ऑफ दी वेट सॉइल है, जो इसके वेट किए थे कितना आया था आपका 2000 ग्राम, उसे डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ होल से, वॉल्यूम ऑफ होल आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, है ना? कितना आ गया आपका 1.49 है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद वाटर कंटेंट निकालेंगे, जो सॉइल एक्सकैवेट किए, सॉइल जो जमा रिमूव किए, उसको क्या क्या निकालेंगे? वाटर कंटेंट निकालेंगे बाय ओवन ड्राइंग मेथड से। कितना आ गया आपका 12%, 13% कुछ आएगा, 12% आया तो लिख लीजिए 12%, है ना? उसके बाद हम लोग गामा डी निकाल सकते हैं, ड्राई डेंसिटी। यस, कैसे निकालेंगे? गामा बी बाय 1 + W। कितना आ गया? सबको पुट कीजिए, 12% को भी 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये टेस्ट 1 हो गया। टेस्ट 2 भी निकालेंगे डिफरेंट लोकेशन पर आप लोग, टेस्ट 3 भी निकालेंगे और कंबाइनली करके एवरेज करके हमें वैल्यू चाहिए। क्लियर है माय पॉइंट? यस, क्लियर है? नोट कर लीजिए, करेंगे आप लोग एक्सपेरिमेंट, है ना? नोट कर लीजिए।